Hello, knowledge seekers. Did you know that India is the second largest consumer of petroleum product in Asia Pacific region and third in the world? While in the production of crude oil, India ranks 11th in Asia and 18th in the world. तो ये कंजप्शन और प्रोडक्शन के बीच में इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के डिमांड को पूरा करने के लिए हर साल 7% तक के पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंजप्शन होता है। वहीं लिमिटेड डोमेस्टिक रिसोर्सेज के कारण प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं हो पा रही है। हालांकि ये कंजप्शन और प्रोडक्शन का कंट्रोलिंग कम्प्लीटली हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारियाँ तो हमें होनी चाहिए। तो चलिए प्रोडक्शन से लेकर के कंजप्शन तक के पूरा प्रोसेस को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन से लेकर के रिफाइनिंग प्रोसेस तक डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। बाय द वे, आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट माय नेम इज़ राजू कुमार एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, जिसमें अपकमिंग वीडियोस में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्रोसेस ऑफ यूनिट्स। तो चलिए आज की वीडियो का शुरुआत किया जाए। ऐसा करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं, लाइक हिस्ट्री ऑफ क्रूड ऑयल। आज से 170 साल पहले जब पेट्रोलियम जैसे ईंधन की खोज नहीं हुई थी तो लोग शाम होते ही घरों से निकलना बंद कर देते थे। हालांकि अंधेरा दूर भगाने के लिए उस समय सैल्मन फिश नाम की मछली और ऑयली बर्ड नाम से मशहूर पेट्रल नाम की चिड़िया को कई दिनों तक सुखाकर एक लोहे के स्टैंड पर रखकर जलाते थे तो कुछ घंटों तक उसकी रोशनी प्राप्त हो जाती थी। इसके अलावा अनाज से बनाए गए तेल और व्हेल मछली का तेल का इस्तेमाल कर रोशनी के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग करने लगे। हालांकि इंसानों द्वारा ये सब पाप कब तक चलता। फिर आया साल 1846। कनाडा के आविष्कारक और भूवैज्ञानिक अब्राहम पाइनियो गेस्नर ने कोयला, कोलतार और ऑयल सेल को रिफाइन करके केरोसिन ऑयल बना लिया, जो उस समय का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। 1850 में इन्होंने केरोसिन गैस लाइट नामक कंपनी खोली और गरीब या अमीर लोगों को भी सस्ते दाम में ये फ्यूल प्रोवाइड करवा दिया। लोगों को इससे भी संतुष्टि कहाँ मिलने वाली थी। फिर आया साल 1858, दुनिया को बदलने वाला साल। अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज के प्रोफेसर जॉर्ज विशेल अमेरिका के ही पेंसिल्वेनिया राज्य के दूर दराज वाले ग्रामीण इलाके में ज़मीन पर छोटे छोटे बुलबुले चिकने पदार्थ दिखा। उन्होंने उस पदार्थ का सैंपल लेकर कॉलेज पहुँचे और फिर उन्हें रिफाइन किया तो पता चला कि वह तरल पदार्थ लैंप जलाने में काम आ सकता है। जॉर्ज विशेल ने एडविन ड्रेक और विलियम स्मिथ को काम पर रखा, जो टेक्निकल नॉलेज से परिपक्व थे। उन्हें $2.5 पर डे के हिसाब से काम पर रख लिया। फिर एडविन ड्रेक ने ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी। कुछ महीने ड्रिलिंग करने के बाद भी जब क्रूड ऑयल धरती के अंदर से नहीं निकला तो बहुत सारे लोग उसे पागल भी कहने लगे। उन लोगों का कहना था कि धरती के अंदर से तो सिर्फ पानी ही निकल सकती है, क्रूड ऑयल कभी निकलता है क्या? तेल को कभी निकलते हुए देखा है? लोगों के द्वारा प्रताड़ित होने के बावजूद भी वो लोग डटे रहे और 28 अगस्त 1859 को 69 फीट जमीन में ड्रिलिंग करने के बाद वो दुर्लभ खनिज धरती ने उगल ही दी। लोगों में खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन लोगों का मानसिकता ही बदल गया कि धरती पानी के अलावा काला सोना भी धारण किए हुए है। फिर आगे चलकर पेंसिल्वेनिया के अलावा अमेरिका के अलास्का, ओहियो और टेक्सास जैसे राज्यों में भी तेल के कुएं मिले और इस कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरियां भी खुली और अमेरिका उस समय दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया। सो दैट्स इट फॉर नाउ। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे।